अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह का पूरे दिन का व्लॉग था ये पूरा एक, है ना। तो ये मैंने सुबह सुबह नाश्ता के लिए आटा गूंद दिया था और इसे एक साइड पे किया था ताकि जब तक ये तरबूज खाएंगे और रेस्ट रोस्ट थोड़ा सा मिल जाएगा फिर मैं नाश्ता बनाने लग जाऊंगी। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को सबको तरबूज काट के दे रही थी। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे थे और एक बेटे को जिसे मैंने इंसुलिन लगानी थी उसने उससे ली इंसुलिन और इंसुलिन लगाई। ख़ुद वो लगाता नहीं, इतना बड़ा हो गया, मुझसे ही लगवाता है, तो मैं इसे इंसुलिन लगा रही थी। और फिर उसके बाद सारे बर्तन मैंने जमा किया, नाश्ता सबने कर लिया था और फिर इकट्ठे करके मैं रख रही थी। सारे किचन के मैंने कहा बर्तन समेटती हूँ फिर धोती हूँ। आटा मैंने एक सिल्वर के बोल में निकाल लिया था ताकि इसमें ना ठंडा रहता ज़्यादा तो आटा ख़राब नहीं होता। आजकल गर्मियाँ हैं ज़्यादा तो आटा जल्दी ख़राब होता है, तो प्लास्टिक की बोल के बजाय आप सिल्वर के बर्तन में रखें ना तो आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद ये मैंने अपना ड्रिंक भी तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। फिर बच्चे चले गए थे, ये 9-10 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने कहा करेले बना लूँ। करेले मैंने रखे हुए थे तो वो 2 दिन में ही है ना ये थोड़े थोड़े पीले कुछ हो गए थे। फिर इन्हें मैंने निकाल के साइड में किया और अपने करेले की तैयारी करने लगी। खराब करेले निकाल लिए थे और जो से मेरे पीले करेले थे ना तो उनमें से ना ये रेड जो बीज थे ना पक्के पक्के, इन्हें मैं साइड पर कर लूँगी और इन्हें मैं ऊपर जाके ना अपने ना पौधों के अंदर बड़े उसमें लगा दूँगी ताकि ये फूट जाएं। ये पक्के पक्के बीज थे तो मैंने ये निकाल के एक साइड पे कर दिए थे। अपने करेले मैंने सारे कटिंग कर लिए थे। अब इसे नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी अच्छी तरह से। थोड़ी देर बाद इसको फिर वॉश करके ऊपर ले जाऊँगी। इसके बाद मैं अपने बालों के हेयर केयर की तरफ थोड़ी आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा टॉनिक बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये सारी डब्बियों में है ना ये मेरी बेटी की है ना दवाई थी, तो वो नज़र की उसकी कमज़ोरी थी तो वो पट्ठों की है ना ये दवाई खाती है। डब्बियों में मैंने ना रोज़मेरी और कलौंजी अलसी ऐसी सारी चीज़ें डाल के रखी हुई थी, तो ये सब है ना मैं थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी। पानी मैंने ले लिया था 1 गिलास के करीब और इसमें मैंने ये थोड़े से अलसी के बीज और रोज़मेरी और थोड़े से वो मेथी दाना, कलौंजी मुझे मिल नहीं रहा था वो मैंने फिर नहीं डाला था इसके अंदर। पार्क में गई थी, वहाँ से एक है ना मुझे फूल वो जौन सा ये भी है ना बालों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मुझे एक ही वहाँ नज़र आया, मैं तोड़ के लाई थी। तो मैंने ये पर्स में से निकाला, पर्स में गंद था बहुत ज़्यादा, पर्स को भी मैंने फिर झाड़ झूड़ के साइड पे किया। मैंने कहा इसे अच्छी तरह से ना बॉयल आ जाएगा, तो ये इतने में से जो गंद जो चिप्स का चूरा था सारा टिशू वगैरह सारे इकट्ठे करे मैंने। साथ साथ किचन की सफाई कर रही थी और सारा गंद इकट्ठा करके ना मैं इनका साइड पे करती हूँ। तो यहाँ जो करेले का कचरा भी था सारा जमा करा एक साइड पे और यहाँ पे है ना मेरा जौन सा जो टॉनिक था वो तैयार हो रहा था बालों के लिए जो मैंने तैयार करना था। मैंने कहा इससे अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, फिर इसे ना मैं अब इसे ना बंद करके फिर मैंने कहा ये जो बीज है और करेले मैंने वॉश कर लिए थे इन्हें लेके ना ऊपर छत पे जाती हूँ और इन्हें धूप में रखती हूँ जाके। छत में माशाल्लाह धूप बड़ी तेज़ हो रही थी तो यही मैंने ये धूप में रख दिए करेले 2 जगह फैला के ना। मैंने कहा चंगेरियों पे तो इन्हें फैला के रख देती, इन्हें धूप लग जाएगी अच्छी तरह से। और जो मेरे बीज थे जो मैंने निकाले थे वो मैंने कहा इसमें लगा देती हूँ, देखती हूँ कि ये फूटते कि नहीं। वैसे उम्मीद तो है फूट जाएंगे, तो फूटेंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ मैंने ना बीज काफ़ी मैंने लगा दिए थे थोड़े थोड़े फासले पे। और ये अब है ना इसी तरह घर में आपकी सब्ज़ी इसी तरह आप घर में ज़्यादातर सब्ज़ियाँ लगा लेते हैं। आप सूखा धनिया होता है वो लगा दें तो धनिया हरा हो जाएगा। हरी मिर्चों से आपकी हरी मिर्चें उग जाएंगी। तो मैं ऊपर है ना ज़्यादा ये सब्ज़ियाँ लगाती नहीं हूँ क्योंकि इन्हें केयर भी बहुत चाहिए होती है, इन्हें है ना छाँव की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे ये सबसे 3rd फ्लोर था तो धूप बहुत तेज़ आती है यहाँ पे, सब्ज़ी वैसे मुश्किल ही होती है। पौधे भी मुझे ना इन्हें पानी बहुत देना पड़ता है, आके देखना पड़ता है। एक दिन भी पानी का नागा हो जाए ना तो ये सूख जाते हैं। तो यहाँ ही मैं अपने करेलों की तैयारी कर रही थी। करेले मैंने फ्राई कर लिए थे, प्याज भी फ्राई कर लिए थे, ये लहसुन मैंने पीस लिया था, सारा पेस्ट बना लिया था जो सा मेरे पर थोड़ा सा डोंगे में लगा हुआ था वो मैंने फिर इस मसाला में ऐड कर लिया। मैंने कहा चिकन करेले बना लेती हूँ, मज़ेदार थे। आज मैं बना रही थी चिकन करेले, तो वही मैं सालन तैयार कर रही थी चिकन करेलों का। और यहाँ मेरा सालन की ना थोड़ी सी भुनाई कर रही थी। मसाले मैंने सारे डाल दिए थे, थोड़े कवर करके रख दिए थे। फिर ये लास्ट में ना थोड़ी सी मैंने इसकी भुनाई करके करेले फ्राई किए और प्याज फ्राई किए उसमें शामिल कर दूँगी और ऊपर से ही टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी।
इसमें अब मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन पहले ही मैंने भून लिया था, तो मसाले उसमें सारे ऐड हो गए थे, तो ऊपर से तो मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ मैंने मसाले सारे शामिल कर दिए थे। तो ये शाम का टाइम हो गया था, फिर मैं अपनी बहू को लेके ज़रा पार्क गई थी और उसे थोड़ा सा वॉक वॉक कराने के लिए, और साथ है ना मैंने कहा मैं भी वॉक कर लूँगी, इस बहाने मैं भी वॉक कर लेती हूँ, वरना वैसे मैं भी नहीं करती। मुझे भी डॉक्टर ने वॉक बताई हुई है कि डायबिटीज़ पेशेंट को वॉक ज़रूरी है, तो मैं करती नहीं हूँ। फिर भी घर में इतने काम होते हैं, थक थक जाते हैं, बस आराम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं भी साथ साथ इसके वॉक कर रही थी, वो भी कर रही थी, हम दोनों लगे हुए थे वॉक करने के लिए। और ये मेरा था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब हम जा रहे थे क्योंकि 6:30 बजे है ना ये बंद हो जाता है। और बस आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफिज़।